आखिर क्यों इस गांव के लोग अपने घरों में नहीं रखते हैं टीवी? दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम जिसे क्लियर होने में लगे थे 8 साल और इस देश में बेचा जा रहा है झींगुर बर्गर। लेकिन क्यों? एक ऐसी रेस जिसे ऑटो को रिवर्स में भगाते हैं ड्राइवर। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसमें सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों की मौत हुई थी। अमेरिकी नौसेना अपने जहाजों को दुश्मन सेना से छिपाने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करती थी, जिसके लिए वो धुएं की मदद लेते थे। दरअसल अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान एक खास तरह का फ्यूल जलाते थे, जिसकी वजह से बहुत तेज और घना धुआं निर्मित होता था। इसके बाद उस धुएं को समुद्री जहाजों के आसपास छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से जहाजों को छिपाने में आसानी होती थी और दुश्मन सेना जहाजों पर हमला नहीं कर पाती थी। वहीं अमेरिकी सैनिक दूसरी तरफ से दुश्मन सेना पर हमला कर देते थे, जिसकी वजह से प्रथम और द्वितीय युद्ध के दौरान अमेरिका को युद्ध के मैदान में काफी ज्यादा बढ़त मिली थी। फैक्ट नंबर 2। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच हैं, जहां सैकड़ों लोग छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हरे भरे मैदान में बीच देखा है? अगर नहीं तो हम आपको एक ऐसे ही अनोखे बीच के बारे में बताने जा रहे हैं। मेक्सिको के मैरियाटा आइलैंड में प्लाया डेल एमोर को आमतौर पर धरती पर छिपे हुए बीच के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष से देखने पर एक आंख की तरह दिखता है। असल में ये एक गुफा है जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से बनी थी। इस गुफा में प्रशांत महासागर का पानी आता है, जिसकी वजह से ये गुफा एक बीच में तब्दील हो जाती है। मेक्सिको के लोग अक्सर इस गुफा के आसपास छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, जहां काफी कम भीड़ भाड़ होती है और लोगों को बीच में घूमने की फीलिंग आती है। फैक्ट नंबर 3। इस धरती पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग रहते हैं, जो अपने भोजन में मांस या फिर सब्जियों को शामिल करते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो यकीनन आपने चिकन और मटन जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी झींगुर बर्गर खाया है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको थाईलैंड जाना होगा। थाईलैंड में बाउंस बर्गर नाम के रेस्टोरेंट में लोगों को झींगुर बर्गर सर्व किया जा रहा है, जिसे आम लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में झींगुर की टिक्की बनाई जाती है और फिर उस टिक्की को बर्गर के अंदर डालकर सर्व किया जाता है, ताकि ग्राहक अपने प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सके। इस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि झींगुर में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, जिसे खाने से बॉडी की तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं और शरीर को ताकत मिलती है। यही वजह है कि बाउंस बर्गर में फ्राइज, बिस्किट और मिल्क शेक बनाने के लिए झींगुर के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए झींगुर को सुखाकर पाउडर की तरह पीस लिया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल अलग अलग डिशेस बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि थाईलैंड समेत दुनिया भर के कई देशों में भोजन में कई प्रकार के कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है और उन्हें प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। आज के आधुनिक दौर में बहुत से युवा चश्मा पहनने के बजाय कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बाजार में अलग अलग रंग और प्रकार के लेंस मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनना घातक भी साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आप अंधे तक हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में रहने वाले माइक क्रूमहोल्स नाम के शख्स के साथ हुआ, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सो गया था। लेकिन सोने के महज 40 मिनट बाद ही माइक की हालत खराब हो गई, क्योंकि लेंस की वजह से उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था। जब माइक डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनकी आंख में छोटा सा बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया माइक की आंख की मांस खाने लगा था, जिसकी वजह से माइक की आंख में तेज दर्द होने लगा था। इस वजह से माइक एक आंख से देख नहीं सकते हैं, जबकि उन्हें आंख के इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कई लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से आंखों के इन्फेक्शन और आंख की रोशनी जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में कॉन्टैक्ट लेंस की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 5। भारत समेत दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसमें से कुछ रिवाज बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। विदाई के दौरान अक्सर दुल्हन और उसके परिवार वाले भावुक हो जाते हैं, क्योंकि लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां दुल्हन को जानबूझकर रुलाया जाता है, और अगर वो शादी के दिन नहीं रोती है तो उसकी पिटाई तक कर दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब परंपरा का पालन चीन में रहने वाले तूजिया जनजाति में किया जाता है, जहां शादी के बाद विदाई के दौरान दुल्हन का रोना शुभ माना जाता है। इसके लिए लड़की को शादी से 1 महीने पहले ही रोजाना रोने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसकी माँ, बहनें और परिवार की अन्य महिलाएं शामिल होती हैं।
इन लोगों का मानना है कि अगर दुल्हन अपनी शादी के दिन नहीं रोती है तो ये अपशगुन होता है और इसकी वजह से दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी के दौरान हुई थी, जब एक राजकुमारी अपनी विदाई के दौरान फूट फूट कर रोई थी और उसका वैवाहिक जीवन सुखद तरीके से बीता था। तब से लेकर अब तक दूजिया जनजाति के लोग विदाई के दौरान दुल्हन का रोना अच्छा मानते हैं और इसके लिए कई बार दुल्हन की पिटाई तक कर दी जाती है ताकि वो फूट फूट कर रोते हुए अपने ससुराल जाए। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह के समय भगवान का नाम लेने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है और इंसान के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन ब्रिटेन के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ भगवान के नाम लेने के बजाय खरगोश का नाम लिया जाता है। दरअसल ब्रिटेन में प्राचीन समय से एक परंपरा का पालन किया जाता है, जिसके तहत हर महीने की शुरुआत में वहाँ के लोग रोज सुबह हेलो या हाय बोलने के बजाय रैबिट रैबिट बोलते हैं। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि महीने की शुरुआत में खरगोश खरगोश बोलने से उनका पूरा महीना अच्छा गुजरता है और उन्हें पैसे और स्वास्थ्य संबंधी हानि भी नहीं होती है। यही वजह है कि ब्रिटेन में हर महीने की शुरुआत में आम लोग एक दूसरे को हेलो हाय बोलने के बजाय रैबिट बोलते हैं और इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक दौर में गांव और कस्बों में रहने वाले लोग भी कूलर, फ्रिज और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स का यूज करते हैं, जिसमें टीवी मनोरंजन का अहम साधन भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ऐसा गांव भी है जहां किसी भी घर में टीवी नहीं है। इस गांव को ऐठा के नाम से जाना जाता है, जहां 200 से ज्यादा घर हैं और उन घरों में फ्रिज और कूलर जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जब बात टीवी की आती है तो ऐठा गांव के लोग इससे दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। दरअसल इस गांव में मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं, जिनका ये मानना है कि टीवी देखना उनके धर्म और परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी भी टीवी नहीं देखा था। इस गांव की मान्यता के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के घर पर टीवी रखा होता है तो उसकी वजह से परिवार के लोगों में आपसी कलेश बढ़ जाता है और लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसके साथ ही ऐठा गांव के लोग मानते हैं कि टीवी देखने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से गांव के लोग सालों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं और शादी ब्याह के दौरान भी गांव में टीवी नहीं लाने दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, भारत में ऑटो रिक्शा चलाने वालों का अपना एक स्वैग होता है, जो अपनी मर्जी से रिक्शा में ढेर सारी सवारी भर लेते हैं और फिर तेज स्पीड के साथ रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के इसी स्वैग को देखते हुए महाराष्ट्र में हर साल एक अनोखी रेस की जाती है, जिसमें ऑटो रिक्शा वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के संगली जिले में हरिपुर गांव में रिवर्स ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें ड्राइवर को ऑटो पीछे की तरफ चलाना होता है। इस प्रतियोगिता में जो ऑटो ड्राइवर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है, उसे रेस का विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसे इनाम के दौरान मोटी धनराशि भी दी जाती है। हालांकि ऑटो को पीछे की तरफ तेज स्पीड में भगाना काफी खतरनाक भी होता है, क्योंकि इस दौरान कई बार ऑटो पलट जाता है और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम भी नहीं होते हैं। जिन ऑटो चालकों को अपनी ड्राइविंग स्किल पर भरोसा होता है, वही इस रेस में हिस्सा लेने की हिम्मत रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप भी देश के महानगरों में रहते हैं तो यकीनन आप रोजाना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते वक्त ट्रैफिक जाम में जरूर फंसते होंगे और इस वजह से आपके 2 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे लंबे ट्रैफिक जाम के बारे में सुना है, जो पूरे 8 साल बाद क्लियर हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये ट्रैफिक जाम सड़क पर नहीं बल्कि समुद्र में लगा था, जो मिस्र और इजराइल के बीच सुएज कैनाल में साल 1967 में लगा था। दरअसल इस साल इजराइल और मिस्र के बीच युद्ध शुरू हो गया था और उस वजह से सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था, जबकि उस वक्त कैनाल के अंदर कुल 15 जहाज फंस गए थे। इसके अलावा कैनाल के दोनों छोर पर भी जहाजों का जमावड़ा लग गया था। मिस्र और इजराइल का युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 में सुएज कैनाल को दोबारा से खोल दिया गया था, जिसके बाद वहां फंसे जहाज 8 साल बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।